और बेटा आज के टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम जो है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो इसमें ये लिखा गया क्वेश्चन में, ये बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। ये चीज लिखा है। दूसरा लिखा है ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. पहले ये बता रहे कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम होता क्या है, ठीक है बेटा। तो इसमें मतलब वाटर करंट ये है वाटर करंट। वाटर यहाँ पे जो करंट मतलब वाटर करंट जिसको तो स्ट्रीम है ना। वाटर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ। आई बोलो कि बोट जाना चाहते हो, बोट को छोड़ जाना चाहते, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसको अपस्ट्रीम बोलेंगे। इसे बोला जाएगा अपस्ट्रीम। इसका मतलब स्पीड है। सपोज वाटर करंट किधर है और बोट का स्पीड मतलब x किलोमीटर पर आवर, तभी तो बोट जा पाएगा, नहीं तो क्या होगा। बोट जो है इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर सब। और वाटर करंट का y किलोमीटर पर आवर। नेचुरली ये है कि मूवमेंट के लिए x शुड बी ग्रेटर देन y, तभी जा पाएगा, तो ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो इसके मतलब वाटर करंट नीचे आ रहा है और बोट ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है। तो बोट का स्पीड जो है वाटर करंट से ज्यादा, तभी क्या होगा, बोट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो इस केस में बोट तभी जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जब उसका स्पीड वाटर करंट से ज़्यादा है। दैट मीन्स एक वेलोसिटी इधर, एक वेलोसिटी। तो नेट जो है रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी वो कितना होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जो साइकिल चला रहे हैं इधर और हवा इस तरफ चल रहा है, तो अपोजिंग होते हैं, साइकिल का स्पीड घट जाएगा, है ना। बिकॉज जो हवा अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है वो हमारा स्पीड को डिक्रीज करवा देता है ना, कम कर देता है। यहाँ पे अपस्ट्रीम में इसका स्पीड हुआ x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई। इसको बोला जाता है कि अपस्ट्रीम। दूसरा जो है, मान लो वाटर करंट इधर है, वाटर करंट और बोट भी सेम डायरेक्शन में। इसका तो x था, इसका तो y। अब दोनों तो फायदा होगा, जैसे मतलब पीछे से हवा आती है तो हम लोग का स्पीड और बढ़ जाती है ना। तो इस केस में क्या होगा, इसमें जो है स्पीड जो होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर है। तो ऑनलाइन में ये बात समझ में आ गया बेटा। तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में हाँ कम हो जाएगा स्पीड और डाउनस्ट्रीम में ज़्यादा हो जाएगा, ओके। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में जो बताएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्या क्या चीज़ें हैं इस जगह पे। यह बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 36 kilometer downstream in 7 hours.
the time taken in upstream plus time taken in downstream equals to 7 hours। और हमने एक्स और वाई को मान लिया था, तो टाइम इक्वल लिखा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है। अपस्ट्रीम में कितना जा रहा था, 32। डाउनस्ट्रीम में कितना जा रहा है, 36 एक्स प्लस वाई। टाइम कितना लग रहा है, 7 आवर्स। फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरा जो केस दे रहा है कि एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 9 आवर्स। दैट मीन्स दूसरा केस जो है, ये वाला केस 1, केस 2, ये वाला केस 1। केस 2 में जो बताया जा रहा है, देखो ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड, टाइम कितना लग रहा है, 9 आवर्स। तो आपने कितना 40 आपको एक्स माइनस 5, डाउन कम सा 48। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो बहुत आसान तरीका होता है, दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख लो। 32 अपॉन एक्स माइनस 5, 36 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 7। 40 अपॉन एक्स माइनस 5, 48 अपॉन। अब ये दोनों के कोफिशिएंट को बराबर कर देंगे। ओके, 32 एंड 40 उसका एलसीएम कितना होगा, 32 पता नहीं निकालना। 36 48 ऐसे चीज से इंटू कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। कितना था, 32 40, उसका तुम एलसीएम करना चाहोगे, उसे 16 20, उसे 8 10, उसे 4 5 10, 20 40 80 160। हमें करना पड़ेगा 160। इससे किससे इंटू कर देंगे, 5 से। इसे किससे इंटू करेंगे, 4 से। ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 160 अपॉन एक्स माइनस 5, और इसे कर देंगे 35 180 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 35। इसे कर दिया तो 160 एक्स माइनस 5 प्लस 48 इंटू दिस वन, 4 4 3 192 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 36। माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, 180 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 192 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 1। एक्स प्लस 5 कैंसिल ले लिया, 180 माइनस 192 इक्वल्स टू माइनस 1। तो अभी -12 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 12। एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्लियर। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा, सेंड कर दे, अभी चेक करता हूँ, पहले इसे कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर चेक। दोनों ही सेंड कर दो। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है,
ऐसा करते अभी ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था इसको पुट कर दिया तो 32 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 7 तो 32 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन 12 3 से काट जाएगा तो थोड़ा हिस्सा 32 x minus y equals to 4 तो x minus y 4 into x minus y equals to 32 x minus y equal to 8 हो गया बेटा क्लियर अभी तो आसान हो गया ये वाला स्टेप था ये वाला स्टेप था अभी x प्लस वाई अच्छा जिन लोग के थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत पड़ सकते देखने में तो इधर पे दिखाई दे रहा है ना अभी जो सॉल्व कर देता हूँ x प्लस वाई और यहाँ पे जो जाएगा बचा है इसी जाएगा पे सॉल्व कर देता हूँ x प्लस वाई कितना था 12 था और x माइनस वाई कितना था 8 ऐड करते तो क्या होगा कैंसिल हो गया 2x इक्वल्स टू 20 x इक्वल्स टू 10 तो पूछा गया था स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर स्टील वाटर तो 10 आ गया तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर तो मतलब कोई करंट नहीं था वाटर करंट नहीं था तब और इस जगह पे x प्लस वाई का मतलब x जगह 10 हो गया y का मतलब तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर कितना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर लिख देता हूँ and speed upstream is 2 kilometer per hour. Okay. अच्छा बेटा समझ में आ गया ऑनलाइन में यस और नो बताओ बेटा अभी का क्षण प्रिय अच्छा ओके ठीक है तमन्ना समझ में आ गया बेटा अब बेटा सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को जैसे दो इक्वेशन हम लोग को बन जाता सॉल्व करने के लिए एक मेथड था रिडक्शन मेथड एक्स प्लस वाई को ए मान लेते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को 1 अपॉन एक्स माइनस बी मान लेते हैं हम बोलते हैं कि सीधी सीधी कर लो ये वाला है इसका कोएफिशिएंट को इक्वल कर दो कैंसिल कर दो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा ये 32 या 40 दोनों कैंसिल कितना होता है 160 ठीक है इसको 5 से इंटू कर दे इसको 4 से इंटू कर दे दोनों आगे इसमें होगा 32 इंटू 5 160 अपॉन x माइनस 1 36 इंटू 5 180 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 37 सर पता कैसे चला है ऊपर वाले को सर टैक्स इंटू करना एलसीएम ले दो 32 और 40 का एलसीएम अभी जो दिया था और कितना हुआ था 160 किससे इंटू करोगे 40 को 4 से इंटू करोगे तभी 160 आएगा और इसको 5 से इंटू करोगे तभी 160 आएगा तमन्ना इज इट क्लियर अच्छा कैसे अच्छा कल हिंदी सर फुल आ सकता था लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन गलत पड़ा सर अच्छा ओके तो अभी
ये जो है 160x माइनस वाई, इसको 5 से इंटू करें तो 180 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको 4 से इंटू करो तो 192 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। माइनस कर दिया तो क्या होगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा 180 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 192 एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1, एक्स प्लस वाई हुआ 180 माइनस 192 माइनस 1। सेम चीज बस उसमें किलोमीटर में और उसमें टाइम में डिफरेंस आ गया मतलब। और अभी इसमें x प्लस वाई के लिए हमें लिखा था, ये माइनस करें तो माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। मेरे तमन्ना इज इट क्लियर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12? यस सर। ओके गुड। हाँ, इसे माइक ऑन करके बता देना तो आसान होता है, नहीं तो बार बार देखना पड़ेगा। अभी एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो जल्दी काट जाएगा 3 से 7, 32 अपॉन एक्स माइनस वाई 4 है, 4x माइनस वाई 32, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 आ गया। अभी एक्स माइनस वाई की वैल्यू 8 है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12, यहाँ पे दोनों का ऐड कर दिया। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, वाई का वैल्यू कितना आ रहा है दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। और लास्ट में स्टेटमेंट ये लिखोगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड? श्रेया इज इट क्लियर? यस। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग कर लिया, अभी सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को देखना है कि हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं। तो क्या बोल रहा है कि सेलर गोस 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 1 hour. Determine the speed of the seller in still water and speed of the current. अच्छा, इसमें एक चीज जस्ट मिस्टेक है क्वेश्चन में। हाँ बेटा, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, ये वाला टाइम लिखना भूल गया था। ये सेलर गोस 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 minutes एंड रिटर्न्स इन 1 hour। मतलब 40 मिनट्स क्या, डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड ज़्यादा होते हैं, 40 मिनट्स में काम हो गया। और जब आया वापस तो क्या है, अप स्ट्रीम हो गया, तो उसमें टाइम कितना लगा 1 hour। ठीक है, फिर सॉल्व कर देना, क्लियर? तो बहुत आसान हो गया। चलिए सॉल्व कीजिएगा बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक, इसमें तो एक एक इक्वेशन में जल्दी जल्दी आंसर आ जाए। इक्वेशन बना दो, इसमें इक्वेशन अब क्या बनेगा, 8 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 मिनट्स और 8 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 hour। फिर एक्स प्लस वाई आ गया, एक्स माइनस वाई आ, सॉल्व कर दो। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का हिंट तो ऑलरेडी बता दिया था, ओके। और क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन भी था। ये सेलर गोस 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 1 hour। तो पहले क्या लिखना पड़ता है, लेट स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर is x kilometer per hour and speed of current is y kilometer per hour. Therefore, speed upstream x minus y kilometer per hour, speeding downstream x plus y
according to question. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 किलोमीटर है, 8 अपॉन x equals to downstream equals to 40 minutes. 40 मिनट्स को आवर में चेंज करना पड़ेगा। ओके, 8 अपॉन x y equals to 40 upon 60. ओके, 40 upon 60 तो जाएगा 8 upon x plus y equals to 2, 3, 2 by 3. So 2x plus y 3 into 8, x plus y equal to 3 into 8 by 2, 4 हो जाएगा, that is 12. तो अभी ये वाला कौन सा डाउन स्ट्रीम वाला है ना, तो रिटर्न वाले क्या होगा, जो ऑनवर्ड जर्नी मतलब एक था डाउन स्ट्रीम, तो रिटर्न जर्नी क्या होगा। हाँ, ये वाला जर्नी था, तो रिटर्न जर्नी क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा। Therefore 8 upon x minus y equals to 1, x minus y equals to 8. ये है सेकेंड इक्वेशन। अभी x plus y equal to 12, x minus y equals to 8, ऐड कर दिया, कैंसिल हो गया, तो x equal to 20, x equal to 10, फिर y के वैल्यू फाइंड करना, x plus y equal to 12, x equal to 10 plus y, दोनों सेम आंसर है ना। Therefore सॉल्व किया, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कॉपी जब चेक किया था वहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट नहीं था, assumptions भी नहीं थे, तो you have to write the assumptions in the beginning, okay, and at the end you have to write the final statement. Okay. तो ये कितना है, तो x minus y, तो तुम्हारा आ जाएगा, therefore speed of the cell है 16 watt is 10 kilometer per hour, and speed of current is 2 kilometer per hour. ठीक है, इज इट क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया। तमन्ना, मनीषिका तो सेंड कर दिया था, श्रेया, अभिका, आयुषी, काजल, और कौन है, आकांक्षा प्रेजेंट है, हाँ ओके ठीक है, सभी को आ गया ना, ठीक है, अभी सेंड कर देना आंसर।